और इससे पहले राष्ट्रपति ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना में द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इन देशों को ऐसी मजबूत राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर जाना जाता है जहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं और इन देशों की यात्रा का उद्देश्य इनके साथ व्यापारिक संबंधों सहित ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्र को और अधिक पुख्ता बनाना है। किसी भारतीय राष्ट्रपति की घाना और आइवरी कोस्ट की ये पहली यात्रा है, जबकि नामीबिया में किसी राष्ट्रपति की यात्रा 2 दशक के बाद हो रही है। अफ्रीकी देशों की 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की घाना यात्रा के दौरान भारत और घाना के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते वीजा रियायत, संयुक्त आयोग के निर्माण और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट से संबंधित हैं। These MOUs first of course relate to the visa exemption for diplomatic and official passports. The second one was signed between Ghana and us on establishment of a joint commission, which I was the co-signatory from the Indian side. And the third one was Foreign Service Institute and the Ghanaian Foreign Service Institute would have a cooperation. इससे पहले घाना की राजधानी अकरा पहुंचने पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। रविवार को घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमनी महामा द्वारा आयोजित भोज के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आतंकवाद एक अभिशाप है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। इंडिया एज ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म फॉर ओवर 3 decades shares your concern that this has become a global menace. It is a scourge that knows no border. It has no ideology except the ideology of wanton destruction. It must be eradicated through the collective efforts of the civilized world. India stands in solidarity with you as you confront this challenge. राष्ट्रपति मुखर्जी ने सोमवार को घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार $3 अरब को पार कर चुका है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रविवार को 3 अफ्रीकी देशों घाना, आइवरी कोस्ट और नामीबिया के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए थे। इन देशों को ऐसी मजबूत राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर जाना जाता है जहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं और इन देशों की यात्रा का उद्देश्य इनके साथ व्यापारिक संबंधों को और अधिक पुख्ता बनाना है। मुखर्जी घाना के बाद 14 जून को आइवरी कोस्ट के लिए रवाना होंगे और 15 जून को नामीबिया जाएंगे। इंडिया अफ्रीका समिट की सफलता के बाद और उपराष्ट्रपति की मोरक्को और ट्यूनीशिया की सफल यात्रा के बाद अब राष्ट्रपति अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा पर हैं, जो कि भारत के बढ़ते हुए इंटरेस्ट को ही दर्शाता है। जो दोस्ती भारत के पहले प्रधानमंत्री और घाना के पहले राष्ट्रपति के बीच में शुरू हुई थी, उसी को और आगे एक नए मुकाम तक ले जाने का ये प्रयास है। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ अंशुमान मिश्रा, डीडी न्यूज़, अकरा।